दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल, जो कि साइकोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को आपको पेश करता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एप्टीट्यूड, जिसे क्या कहते हैं, अभिवृत्ति। एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण का जो परिभाषा किसने दिया है, तो फ्रीमैन 1962 में दिया है। चलिए देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट आखिर कहते किसको है, एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या। आगे जानते हैं अभिवृत्ति के बारे। अभिवृत्ति इट मीन्स एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश होता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की अर्जित या जन्मजात, यहाँ दोनों कह रहा, अर्जित भी होती है और जन्मजात क्षमता से होता है। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा है कि अभिवृत्ति आखिर है क्या। अब जानते हैं कि इसमें कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, फ्रीमैन 1962 इनका योगदान रहा है अभिवृत्ति में। अब जानते हैं कि अभिवृत्ति के अनुसार जो फ्रीमैन ने दिया है वो क्या कहा है। अभिवृत्ति से तात्पर्य गुणों या विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित अनुक्रियाओं से सेठ कौशल के, जैसे किसी भाषा बोलने की क्षमता, संगीत बनाने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता इत्यादि। करीब करीब इसी अर्थ में टुकमैन ने भी अपना योगदान दिया है। टुकमैन 1975 इन्होंने भी अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्षमताओं या अनुगुणों के ऐसे संयोग को जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, ज्ञात हो या जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलता हो, अभिवृत्ति कहा जाता है। अभिवृत्ति के कुछ परिभाषाओं का विश्लेषण करने में निम्नलिखित तथ्य भी हैं। आगे देखते हैं कि अभिवृत्ति में निम्नलिखित तथ्य क्या है। इट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें। हाँ, भले मानते हैं आपको मेरा टॉपिक समझ आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली नहीं जाता है। कभी भी ना कभी आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगा कि अगर शायद वो देख लेते ना तो कुछ मुझे ज्ञात हो जाता है अभिवृत्ति के बारे। तो इसलिए विदाउट स्किप किए हुए आप लोग ये टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए अब देखते हैं कि परिभाषाओं का विश्लेषण करने में निम्नलिखित तथ्य क्या है, तो वो देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, अभिवृत्ति व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करने की एक अंतःशक्ति से होती है। जैसे किसी व्यक्ति में उत्तम गाना गाने की अंतःशक्ति होती है, कुछ अलग करने की। दूसरा पॉइंट भी देखते हैं और जानते हैं कि अभिवृत्ति में जो अंतःशक्ति होती है वह जन्मजात भी हो सकती है या अर्जित भी हो सकती है, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है एप्टीट्यूड में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसमें भी व्यक्ति में गाना गाने की क्षमता जन्मजात हो सकती है या उसके विशेष प्रयासों से भी उसमें विकसित हो सकती है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और जोड़ के देखते हैं। जैसे कि उसमें भी ऊपर भी कहा जा चुका है कि अभिवृत्ति के आधार पर भविष्य में व्यक्ति की निष्पादित इट मीन परफॉर्मेंस के बारे में एक स्थूल अंदाज लगाया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में गाना गाने की अभी क्षमता है तो वह पूर्ण कथन किया जा सकता है कि वह व्यक्ति भविष्य में इस क्षेत्र में अच्छी निपुणता विकसित कर सकेगा। इसी तरह से अभिवृत्ति में मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ टेस्ट का निर्माण किया है, जिसे अभिवृत्ति परीक्षण कहा जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता पोटेंशियल्स एबिलिटी को मापने के लिए विकसित परीक्षण को अभिवृत्ति परीक्षण कहा जाता है। अभिवृत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण से भिन्न होता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह मापा जाता है परीक्षण दिए जाने के बाद व्यक्ति में कितनी विशिष्टता या निपुणता अमुक क्षेत्र में हासिल किया जाता है। अतः इसके बाद अभिवृत्ति परीक्षण एक तरह से संज्ञानात्मक परीक्षण होता है, जिसके आधार पर विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति के निष्पादन परफॉर्मेंस के बारे में पूर्ण कथन किया जाता है। कई परीक्षण ऐसे होते हैं जिसके आधार पर पूर्ण कथन का कार्य तो किया जाता है, परंतु संज्ञानात्मक कौशल का मापन नहीं होता है। अतः उन्हें अभिवृत्ति परीक्षण नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोई भी परीक्षण को पूर्ण कथन करने के ख्याल से उपयोग किया जाता है, परंतु उससे तभी अभिवृत्ति मापन जाना कहलाएगा, मतलब जाना जाता है, जब उस परीक्षण द्वारा संज्ञानात्मक कौशल का मापन हो रहा है, तो उसका उपयोग मूलतः पूर्ण कथन के लिए चयन या स्थापन हो सकता है। ये जो अभिवृत्ति परीक्षण का बारे में है, जो कि है WAIS स्केल का नाम है WPPSI, जो कि किसने दिया है, तो स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण दिया है। स्टैनफोर्ड का नाम आया ये स्केल के अंतर्गत। अब जानते हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक कौशलों का मापना किया जाता है। यदि व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण कथन करने के ख्याल से उसका उपयोग किया जाता है तो उसे समान अभिवृत्ति परीक्षण का उत्तम उदाहरण माना जाता है।
परंतु यदि किसी अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही व्यक्ति के परफॉर्मेंस के बारे में पुनर्कथन की कोशिश की जाती है तो इसे विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे अब। तो मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। आशा करती हूँ कि अभिवृत्ति परीक्षण के बारे में जो मैंने अभी अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड के बारे में जो बताया है, आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर